जॉब सैटिस्फैक्शन। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है जॉब सैटिस्फैक्शन के बारे में, लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट डिफिनीशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जहाँ पे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसे सेटिस्फाई करें। तो आर हॉक ने बताया कि जॉब सैटिस्फैक्शन क्या है? ये हमारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे यानी एम्प्लॉय की, जो उसे ये बोलता है कि येस आई एम सैटिस्फाइड विद द जॉब। ठीक है? तो एक बार क्विकली इसे रीड करते हैं, फिर देखेंगे और स्कॉलर्स की डेफिनिशन। जॉब सैटिस्फैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज अ पर्सन टू ट्रूथफुली से आई एम सैटिस्फाइड विद माई जॉब। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जॉब सैटिस्फैक्शन जो डिफरेंट स्कॉलर्स रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट व्यूज़ लेकर के आते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक यानी पर्सनल परसेप्शन, अपना इंटरनल फीलिंग कैसा है, अपना रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब सैटिस्फैक्शन से स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि जॉब रिलेटेड वेरिएबल फैक्टर होते हैं, लाइक सैलरी कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, सुपरविजन और अलाइक फैक्टर। तो जॉब सेटिस्फेक्शन किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उन्हें एक जॉब स्टेबिलिटी फीलिंग लाता है, एक उनके करियर ग्रोथ उन्हें दिखती है वहाँ पे, और उन्हें ये भी लगता है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस है। Job satisfaction happens when an employee feels that he or she is having job stability, career growth, and a comfortable work life balance. This implies that the employee is having a satisfaction at job as the work meets the expectations of the individual. एक्सपेक्टेशंस को हम एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर में अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट एक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लॉफ्टक्विस्ट एंड डेविस ने ये बताया कि भाई जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का अपना पॉजिटिव इफेक्टिव रिएक्शन होता है अपने एनवायरनमेंट में, जो भी उनका टारगेटेड, मतलब जो उनका टारगेटेड एनवायरनमेंट हो उसके प्रति उनका पॉजिटिव रिएक्शन होता है, जिस वजह से उन उस इंडिविजुअल की अप्रेजल होती है, उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते हैं, ठीक है? और उनकी जो नीड्स हैं वो सैटिस्फाई हो रही हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अब ये तो ना भूलिए कि एनवायरनमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। So, according to the Lofquist and Davis 1991, who defined the job satisfaction as an individual positive, effective reaction of the target environment. Remember, the target environment as a result of the individual appraisal of the extent to which his or her needs are fulfilled by the environment. ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर ने और भी कई डिफिनेशन दी है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहीं तक लिमिट रखते हैं, जहाँ पे हमने ये समझा कि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो इंडिविजुअल जो है परसेप्शन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैटिस्फैक्शन है टू देयर टारगेटेड वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इस कंटेंट से रिलेटेड और अपडेटेड नॉलेज को हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कंप्लीट सीरीज का बेनिफिट लें और इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।